आज मेरे फ़ोन पर एक कॉल आया और वो कॉल किसी आम आदमी या रिश्तेदार या दोस्त का नहीं था, बल्कि हैकर का था। अगर हम हैकर के कहने पर एक फ़ोन नंबर डायल कर देते तो आज हमारे फ़ोन का एक्सेस उसके पास चला जाता और जो भी पैसे थे उड़ जाता, चैनल का एक्सेस भी जा सकता था, यानी आपका प्यारा चैनल सूर्य विहार को हैक किया जा सकता था। लेकिन हमने एक स्मार्ट तरीका अपनाया और हैकर के जाल से बच गए। आपको भी अगर इस तरह के फ़ोन कॉल आते हैं तो आप कैसे पकड़ सकते हैं कि यह हैकर का फ़ोन है, कॉल है या फिर ये एक सामान्य कॉल है, ये सब कुछ बताएंगे। और आज हमारे साथ क्या क्या हुआ, कैसे हैकर ने फ़ोन किया, क्या बोला, ये सब कुछ बताएंगे। और उसके बाद में हमने कौन से स्मार्ट तरीके अपनाए, ये सब आपके साथ साझा करेंगे, ताकि आपको भी अगर ऐसे फ़ोन कॉल आए तो आप बच सकते हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। तमाम दर्शकों से अपील है कि इस तरह के साइबर क्राइम से बचें और इस तरह के किसी भी फ़ोन कॉल पर भरोसा न करें, उसके पहले जांचें। कोई ओटीपी मांगे तो उससे परहेज करें या कोई भी अनजान नंबर पर डायल नहीं करें। इसके साथ साथ आपसे अपील है कि अगर आप इस चैनल पर अब तक नए हैं तो सूर्य विहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर पूरी विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम आज अपने घर पर थे और ऑफिस में काम कर रहे थे और ऑफिस में काम करने के दौरान मुझे एक फ़ोन कॉल आता है। मेरे नंबर पर, मोबाइल पर एक नंबर का कॉल आता है, घंटी बजता है। हमने उस फ़ोन कॉल को पिक किया। पिक करने के बाद वो व्यक्ति बोलता है, मैं ब्लू डॉट नाम के कुरियर से बोल रहा हूँ, आपके नाम से गवर्नमेंट का चिट्ठी है और हमारा डिलीवरी बॉय आपके घर के आसपास में है, लेकिन आपके घर को वो ट्रेस नहीं कर पा रहा है, यानी खोज नहीं पा रहा है। हमने बताया कि वो चिट्ठी कहाँ से आई है, किसने भेजा। उसने बताया कि गवर्नमेंट का चिट्ठी है, इतना हम नहीं बता सकते कि किसने भेजा, कहाँ पर है, वो सब कुछ डिलीवरी बॉय के पास है। आप एक नंबर लीजिए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। हमने बताया कि आपको ये नंबर, हमारा नंबर कहाँ से मिला, कौन दिया आपको नंबर। उसने बताया कि ये नंबर जो है उसी लिफाफे पर है। हमने बताया कि अगर लिफाफे पर है तो किस ऑफिस से आया है, आपके पास डेटा होगा, बताओ, आप बताओ कि ये नंबर किसने भेजा। उसने बोला, सर इतना मुझे आप डिलीवरी बॉय से बात कर लीजिए, एक नंबर लीजिए। शुरुआती दौर में हमने भी भरोसा किया, क्योंकि जिस तरीके से वो गंवई भाषा में, ठेठ बिहारी की भाषा में बात कर रहा था, हमने समझा कोई फ्रॉड नहीं है। हमने बोला ठीक, कोई बात नहीं, आप बताओ नंबर क्या है। जैसे उसने बताया कि आप नंबर डायल कीजिए, स्टार हैश, स्टार शब्द सुनते ही मेरा दिमाग जो है वो चौंक गया कि ऐसा कोई नंबर नहीं है। अगर टोल फ्री नंबर भी होगा तो स्टार से शुरू नहीं होता है, हैश उसमें नहीं लगता है। हमने बताया कि ये कौन सा कॉल है और मैंने फ़ोन कॉल काट दिया। मैंने समझा कि ये फ्रॉड है, स्कैम कॉल है, स्पैम कॉल है। हमने उस फ़ोन को काट दिया। उसके बाद में फिर हमारे दिमाग में चलने लगा कि हम बच तो गए, लेकिन अगर सूर्य विहार के दर्शक ऐसे चीट से, फ्रॉड से अगर शिकार हो गए तो फिर हमारी भी जवाबदेही क्या है। हमें उनके लिए इस खबर को, इस फ्रॉड को रिकॉर्ड करना है, इस फ्रॉड को बताना है कि कैसे फ्रॉड हो रहे हैं, फ्रॉड के नए नए तरीके क्या ईजाद हो रहे हैं। जहां साइबर क्राइम, साइबर पुलिस जो है शानदार इस देश में काम कर रही है, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट के मामले हो, उसमें एक से बढ़कर एक नेटवर्क पकड़े जा रहे हैं। तो फ़ोन पर कैसे पैसे उड़ाए जाते हैं, वैसे नेटवर्क को भी पुलिस पकड़ रही है। पुलिस बहुत ही शानदार काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पुलिस अगर डाल डाल चल रही है तो ये ऐसे साइबर फ्रॉड के लोग पाक पाक चल रहे हैं, मतलब आप समझ गए। तो इस तरीके से हमने वो ठाना कि इसको एक्सपोज करते हैं और फिर हमने उस नंबर पर कॉल लगा दिया। जिस नंबर से मुझे फ़ोन कॉल आया उस नंबर को हम आपको बताना चाहते हैं। उस नंबर को हम बताना चाहते हैं कि किस नंबर से मुझे फ़ोन कॉल आया। और मुझे उस पर ब्लू डॉट का वो लगा हुआ है और जो नंबर है हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो नंबर है उसमें 096086372217 नाम से एक फ़ोन था और उसने मुझे कॉल किया। उसने ऐसा ऐसा बताया
फिर हमने जब उसको दोबारा फ़ोन किया तो उसने बताया कि हाँ सर, आप कॉल कर रहे थे, अब क्या बात है। हमने बताया कि क्या उस डिलीवरी बॉय का नंबर दोगे, आप कहाँ से बोल रहे हो। उसने बताया हम पटना से बोल रहे हैं। और हमने बताया कि पटना से कहाँ कहाँ में तुम्हारा कहाँ ऑफिस है, नाम तुम्हारा क्या है। और हमने बहुत सारी बातें की और हमने जो बातें की है उसे रिकॉर्ड किया है। उसमें हमने कुछ उसे अपशब्द भी कहे हैं गुस्से में। हालांकि आप कभी ऐसा ना करें, जब रिकॉर्ड करें तो हमारी बात उससे क्या हुई है ज़रा सुनिए। बात करना है तो कर लीजिए कुरियर बॉय से सर, वो सारा चीज़ आपको बता देंगे। पटना में आप कहाँ पर ऑफिस है बाबू तुम्हारा? कंकड़ बाग लोहिया नगर देख रहे हैं सर। पटना कंकड़ बाग लोहिया नगर। जी सर। किस में, मैंने क्या एड्रेस है तुम्हारे ऑफिस का? लोहिया नगर आप देख रहे हैं सर? हाँ देख रहे हैं। जी सर, वहीं पर जस्ट पोस्ट ऑफिस है ना सर, हम्म। पोस्ट ऑफिस के जस्ट अपोजिट देखिएगा, ब्लू डॉट का सिंबल लगा है। अच्छा। जी सर, वहीं पे मेरा ऑफिस है। राजू नाम है तुम्हारा? राजू नाम है हमारा सर। अच्छा। जी सर। तो ये तुम्हारा वो जो हिस्ट्री जो चेक की है, ये नंबर तुमको कहाँ से मिला? ये नंबर वो कुरियर बॉय जो अपना लेटर ले गया और मेल कर रहा है सर कैंसिल के लिए, तो हम बिना परमिशन के कैंसिल नहीं कर सकते हैं सर। अरे सुनो सुनो, मतलब ये नंबर कहाँ से मिला? नंबर कुरियर बॉय ही भेजा सर कि कॉल नहीं लग रहा है इस पे, उनके पास टोल फ्री नंबर है सर, तो कभी कभी कनेक्टिविटी हट जाता है टोल फ्री नंबर पर, तो उसी के रिगार्डिंग के लिए हम कॉल किया आपको सर, ताकि आप रिसीव कर लीजिएगा अपना लेटर। तो उस पर किस नाम से लिखा हुआ है? जो लेटर गया है वो किस नाम से है? ये विपुल जी कौन है सर? हम्म। विपुल जी कौन है? आप ही हैं विपुल जी? हाँ, तो विपुल कुमार लिखा हुआ है उस लेटर पे। जी सर, विपुल कुमार है। अच्छा। जी सर, तो आप और बात कर। एड्रेस एड्रेस क्या लिखा हुआ है? एड्रेस औरंगाबाद का है सर। क्या, मैंने बताओ पढ़ के, क्या एड्रेस औरंगाबाद का? तो लेटर पर ही लिखा हुआ रहता सर, बात कीजिए ना, मेरे पास आपका लेटर नहीं है सर। औरंगाबाद में तुम्हारा ऑफिस कहाँ पर है ब्लू डॉट का? औरंगाबाद में ब्लू डॉट के ऑफिस आप देख रहे हैं सर? कहाँ? आप ऑफिस आइएगा सर। अब बताओ ना, तुम औरंगाबाद में है, तुम्हारा कहाँ पर ऑफिस? शिव मंदिर देख रहे हैं सर, शाहपुर। शाहपुर शिव मंदिर। जी। हाँ ठीक है। खाड़ा देख रहे हैं? देख रहे हैं। जी सर, वहीं पर। किसके मकान में? शंकर जी के मकान, आप जानते हैं? शंकर शंकर जी जी, शंकर जी के मंदिर के मकान। शंकर जी का मकान है। अच्छा। जी सर, वहीं पर। यहाँ तुम्हारा कौन देखता है औरंगाबाद में? औरंगाबाद में तुम्हारा जो फ्रेंचाइजी लिया है ब्लू डॉट का, उसका नाम तो क्या है? औरंगाबाद के ना बात, जो आपका नंबर दिया वो संदीप कुमार कॉल रिसीव करेगा सर, आप बात कीजिए ना। अच्छा, संदीप कुमार औरंगाबाद में। जी सर, बात कीजिए ना, बोलिएगा ना, आप अपना नाम बोलिएगा। विपुल जी बोल रहे हैं। हम्म। जी सर। ठीक, चलो ठीक है। बात कर लीजिए अभी कॉल कट करके, ओके सर। तुम कहाँ के रहने वाले हो? हम पटना के रहने वाले हैं। तुम्हारा पूरा पता क्या है? मेरा पूरा पता पटना कंकड़बाग है ना सर, हम्म। पॉलिटेक्निक कॉलेज है ना सर, हम्म। जस्ट अपोजिट मेरा मकान है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के जस्ट अपोजिट। चलो ठीक। ठीक है सर। और तुम जो टोल फ्री नंबर बता रहे थे, कितना नंबर है टोल फ्री नंबर? नंबर आप लिखे नहीं सर? नहीं, तुम हम कहाँ लिखे थे, तुम बताओ। लिखिए स्टार। एक मिनट। एक मिनट। बताओ। स्टार। स्टार 67। एक मिनट। हाँ, स्टार 67। 6। हाँ, 67। स्टार स्टार 74 74 79 79 56 56 00 00 46। 46। लास्ट में हाथ दीजिए सर। ठीक। नंबर मिला दीजिए सही। आप ये सुन लिए हमने उससे क्या क्या सवाल किया। और जब मुझे वो नंबर बताया था
तो हमने सबसे पहले उस नंबर पर फ़ोन तो नहीं किया। उसने बताया कि टोल फ्री नंबर है, लेकिन हमने उस नंबर पर फ़ोन कॉल तो नहीं किया, लेकिन उस नंबर को हम AI में जाकर, चैट GPT में जाकर उस नंबर को सर्च किया। जैसे ही हमने सर्च किया तो चैट GPT से मुझे पता चला, उसने आंसर दिया कि ये स्पैम कॉल है, एक फ्रॉड है, और इस तरह के फ़ोन जो है, इस तरह के नंबर जो है, इस तरह के नंबर, ये उसने चैट GPT ने बताया कि यह एक USSD या MMI कोड है और काफ़ी संभावना है कि यह फ्रॉड स्कैम से जुड़ा हो सकता है। उसने ये भी बताया कि ये कोड असल में क्या करता है, *67 नंबर जो है, स्टार नंबर, जैसे जो कॉल है, मुझे जो बताया गया था कि *67 #7479560046#, इस पर मुझे कहा गया था कि आप कीजिए। हालांकि ये आप नहीं कीजिएगा, ये डायल करने की कोशिश मत कीजिएगा। डायल करते ही आपका नंबर, जो आपका मोबाइल जो है, वो कॉल फॉरवर्डिंग हो जाएगा। तो ये नंबर आप नहीं डायल करेंगे, ना लिखने की कोशिश करेंगे, ये स्पैम कॉल है। मैं आपको बता दूं कि इसने बताया कि ये नंबर जो है स्पैम कॉल है, ये धोखाधड़ी करने के लिए किया गया है, और आम तौर पर ये जो कोड है *67 नंबर, जो ये आमतौर पर कॉल फॉरवर्डिंग के लिए किया जाता है। और हमने इससे जानकारी हासिल कर ली कि ये फ्रॉड कॉल है, मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। और अगर आप ऐसा नंबर डायल करते हैं तो ऐसा नंबर क्यों दिया जाता है, तो जो ठग होते हैं, साइबर फ्रॉड जो होते हैं, वो ठग करने के लिए ऐसे कोड भेजते हैं और बोलते हैं ये डालो। कोड डालते ही आपका कॉल फॉरवर्डिंग चालू हो जाता है, फिर आपके बैंक OTP, कॉल वेरिफिकेशन आदि के पास पहुंच जाते हैं। पुलिस भी चेतावनी देती है ऐसे मामलों में। पुलिस चेताई है कई बार कि *21 *67 यानी 67 *61 ऐसे नंबर अगर आते हैं तो इसमें आप समझिए कि फ्रॉड है, स्पैम है। ऐसे नंबर को आप बिल्कुल से आप डायल नहीं करें, कोई OTP नहीं दें। और इस तरह के कोई भी नंबर आते हैं तो आप चैट GPT, AI या गूगल करके आप सर्च कर सकते हैं ये क्या है। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा, आपको आईना। हालांकि ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो ऐसे फ्रॉड नंबर, OTP सारी चीज़ों को वेरीफाई करती हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप वैसे नहीं हैं तो आप चैट GPT में जाकर देख सकते हैं, गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। अगर इस तरह के नंबर पर आप फॉरवर्डिंग किए हैं तो आप, ये चैट GPT बताता है कि #002 हैश करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। हालांकि ये हम नहीं कहते कि आप डायल ही कर दें, डायल बिल्कुल नहीं करना है, किसी को OTP नहीं देना है। कोई इस तरह के कुरियर के फ़ोन आए, किसी भी तरीके के ऑनलाइन ख़रीदारी के फ़ोन आए, किसी भी तरीके का कुछ भी हो, आप उस पते पर चले जाएं। बैंक के नाम पर फ़ोन आए, किसी भी संस्थान के नाम पर फ़ोन आए, तो आप उसको कोई भी अपना जानकारी शेयर मत कीजिए, OTP शेयर मत कीजिए, नंबर मत लगाइए। बकाए लगाने के बजाय आप AI चलाते हैं तो चेक कर लीजिए, गूगल चलाते हैं तो चेक कर लीजिए। नहीं चलाते हैं, अगर आप इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं जानते हैं, तो सीधे आप बताए उसके पता पूछिए कि कहाँ तुम्हारा ऑफिस का पता है, तुम्हारा नाम क्या है, और उस व्यक्ति तक जाकर के पहुँचिए। और अगर वो सही में होगा तो मिलेगा, नहीं तो फ्रॉड से आप बच जाएंगे। अधिकांश मामले में ऐसे फ्रॉड ही हैं। जहां बात डिजिटल अरेस्ट की बात हो रही है, दुनिया, भारत में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो लोगों को डिजिटली वेरिफिकेशन करती है या डिजिटली जाकर के अरेस्ट करती है। अगर आप पर कोई मुकदमा होगा, कुछ भी अगर आपके खिलाफ शिकायत होगी, एजेंसी के लोग आपके घर पर आएंगे, आपसे पूछताछ होगी, आपको बुलाया जाएगा, लेकिन आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। कोई भी बैंक से आपको कोई नंबर नहीं दिए जाते हैं, ये आप साफ साफ समझ लीजिए। और कोई भी कुरियर को लेकर ऐसा कोई फ़ोन आए, बिल्कुल मत दीजिए। OTP देने से या जानकारी साझा करने से बिल्कुल बच जाइए। अब जो साइबर फ्रॉड हैं ऐसे ऐसे तरीके ईजाद कर रहे हैं जिससे आम आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी नहीं बच सकता है। लेकिन आपको जागरूक रहेंगे, स्मार्ट तरीके अपनाएंगे तो बच जाएंगे। ये आप खबर को देख करके आपको समझ गए होंगे आप कि कैसे कैसे तरीके आज के फ्रॉड ईजाद कर रहे हैं। जो जानकारी हमसे जो आज जो हुआ, हम आपको बता दिए। ऐसे घटनाओं से, ऐसे अगर कोई फ़ोन कॉल आता है तो आप सतर्क रहिएगा, बचिएगा। हमें उस फ्रॉड ने जो पता बताया था, जिस ब्लू डॉट कंपनी के बारे में बताया था कि उससे कुरियर आया है, और जो पता बताया था, हम उस
पते पर पहुँचे और पते पर पहुंचकर हमने जानकारी जुटाई क्या हमारे नाम से कोई इस तरह के लिफाफा पहुंचा है, कोई कुरियर आया है। उसने बोला नहीं आया है। हमने बोला इस तरह के कॉल गया था, उसने बताया कि ये साइबर फ्रॉड है, इस तरह के कई कस्टमर हमारे पास हैं लेकिन ये फ्रॉड का मामला है, ऐसे हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या कुछ बोला है वो कुरियर मैन, ज़रा सुनिए। तो बोलते हैं कि मैं ब्लू डॉट कुरियर से बोल रहा हूँ, आपका एड्रेस पता नहीं चल रहा है। तो बोलते हैं कि 1 रुपया डालिए, मैं उसको अप्रूव करूँगा। जैसे ही आपने 1 रुपया डालिएगा आपका पूरा अकाउंट को नील कर देंगे। ऐसे पहले मामले कुछ आए हैं क्या? हाँ, मेरे पास 2-3 में केस ऐसे आए हैं जो कि मैं इसको देखा हूँ अपने वहाँ। जनता को बचना चाहिए, बिल्कुल इससे हर तरह से बचना चाहिए, फ्रॉड कॉल से हर समय से बचना चाहिए।